Hello dear students, in previous video we have studied a very important relation between degrees and radians, and in this video we will discuss some problem from your homeworks basis on this relation. So let us proceed. Question number first is 1/4 रेडियन। एक्चुअली क्या है कि इस वीडियो में हम आपकी सारी जो होमवर्क की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे और इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है कि ये 1/4 रेडियन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। सो कन्वर्ट इनटू डिग्री, हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब 1/4 रेडियन है। सो रिलेशन जो था मैंने अभी डिस्कस किया पिछले वीडियो में, जो हमने रिलेशन डिस्कस किया था डिग्री और रेडियन में, वो ये था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो इस रिलेशन के बेसिस पे हम यहाँ इसकी स्टडी करेंगे 1/4 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको एक बार और थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि अगर मुझे 1 डिग्री लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पाई अपॉन 180 एंड रेडियन, इस तरह से। और अगर मुझे 1 रेडियन को लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 180 अपॉन पाई डिग्री, इस तरह से। सो आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और 1 डिग्री में एक्चुअली हाउ मेनी रेडियंस, सो आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस तरह से। पाई की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, 22/7 इंटू 180 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 22 अपॉन 1260, दैट इज रेडियन। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड इसका आएगा 0.01746। एक्चुअली 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स। ठीक है, इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। इसको डिवाइड करोगे इतना ही लगभग आएगा 0.01746। ओके, अब ऐसे ये है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसको अब यहाँ हमें करना क्या है, एक्चुअली इसको क्या करना है कि रेडियन में बदलना है तो 1/4 इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं। अब 1/4 इंटू 1 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ 180 अपॉन पाई। अब ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, 1/4 180, अब पाई की वैल्यू 22/7, ये वैल्यू लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 से एक्चुअली इसको डिवाइड करोगे तो 45 टाइम्स 45 इंटू 7 दैट इज 315 और 22। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये डिग्री में आ जाएगा। एक्चुअली ये सारा का सारा डिग्री है। अब डिग्री में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिग्री में जो रिलेशन हमने बताया है, जो डिग्री सिस्टम था, उस डिग्री सिस्टम में डिग्री उससे भी छोटा जो एंगल होगा वो मिनट होगा, उससे भी छोटा सेकंड होगा। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इस काम को कर सकते हैं, जैसे 22 बिल्कुल सिंपल मेथड से डिवाइड कर लीजिए इसको, 315। ठीक है, अब यहाँ जो भी डिवाइड होके आएगा वो एक्चुअली डिग्री है तो डिग्री में ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 22 का 1 से किया तो 22, अब यहाँ 9 5 हो गया और ये 14 22 चौक 88, यानी इस तरह से। तो 88, अब 7 बचा यहाँ पे, ये 14 डिग्री बाहर चला गया है, 7 डिग्री यहाँ बच गया। सिंपल मेथड से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम नॉर्मल वे में डिवाइड कर रहे होते तो 22 7 अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लेते हैं, डेसिमल लगा लेते, 70 कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, ये डिग्री वाला कंसेप्ट है तो इस डिग्री में नहीं जा रहा है, तो डिग्री से छोटा यूनिट, डिग्री से छोटा यूनिट है मिनट का। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सो 60 मिनट्स होने की वजह से अगर मैं इसको मिनट में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, यहाँ पे 420 मिनट। कहने का मतलब 7 इंटू 60, 1 डिग्री में 60 मिनट तो 7 डिग्री में 420 मिनट हो जाएंगे। अब मैं इसको डिवाइड न करके इसको डिवाइड करूंगा तो 22 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, देखो जैसे लाइक दैट। अब ये मिनट डिवाइड हो रहा है तो मिनट में आएगा। पहले सिंपल वे में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे 1 टाइम्स गया तो 22
अब कितना बचा, 2 0 और ये 0, ठीक है। अब ये 9 टाइम्स चला जाएगा तो 198। अब ये मिनट है, 2 मिनट बचा। अब 2 मिनट को फिर अब कुछ नहीं आ रहा है, 2 मिनट आ रहा है, 2 मिनट में फिर 22 का नहीं जाएगा तो इसको क्या लिख लेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 20, अब ये 120 सेकंड हो गया। आप सेकंड को डिवाइड करोगे तो अभी कितनी बार जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा। सो 1 1 10, सो 5 सेकंड। सो एक्चुअली इसका जो डिवीजन आएगा वो आएगा 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकंड। तो जब भी हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे और डेसिमल में आएगा तो डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम उसको डिग्री से फिर उसका छोटा यूनिट मिनट में चले जाएंगे। फिर मिनट भी अगर पूरा नहीं जा रहा, वहां भी लगाने की जरूरत पड़ रही है, आगे जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप सेकंड में चले जाओगे इस तरह से। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कर लें। ओके, अब इसके बाद में चलो मैं इस रिलेशन को और बता देता हूं आपको कि अगर 1 रेडियन में डिग्री अगर आप जानना चाहते हो तो कितने होंगे। तो इसी मेथड से मैं निकालूंगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा, पहले ये डिवाइड कर लेता हूं। अब यहां क्या होगा, 180 अपॉन 22 ओवर इंटू 7। भाई अपॉन 7 होगा तो ये इंटू में चला जाएगा, तो कितना होगा 1260 अपॉन 22। ये डिग्री है एक्चुअली। अब इसको डिवाइड करना, सिंपल मेथड डिवाइड वाले से। 1260 कितनी बार जाएगा यहाँ पे, देखो सीधा 110। अब कितना मिला 6, ये ठीक है। अब 7 टाइम्स चला जाएगा 154, 22 7 का 154। अब आपके पास बचा 6। अब 6 में नहीं जाएगा तो 6 डिग्री है एक्चुअली। 6 डिग्री को तो डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 57 डिग्री बार चला गया, उसको 6 डिग्री रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल हो गया। तो 6 डिग्री को अब आप क्या बना लोगे, क्योंकि ये जाएगा ना तो डेसिमल लगा के 60 नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे इस डिग्री को मिनट में ले जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 6 डिग्री में कितना होगा, 36 मिनट, 360 यानी 60 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद में अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिनट आएगा, जो कुछ भी है मिनट। अब इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 टाइम्स ये जाएगा ही जाएगा, तो 22। अब यहाँ मिला आपको 140, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो 32, 132, 8 मिनट रहा आपके पास। तो 16 मिनट टाइम्स पूरा पूरा चला गया ये। अब 8 मिनट में फिर डिवाइड नहीं होगा, तो 8 मिनट को आप बना लीजिए फिर सेकंड। तो सेकंड बनाओगे तो कितना आएगा, 480 सेकंड, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 8 मिनट इज इक्वल टू 8 इंटू 60। अब 60 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 480। अब ये सेकंड बन गया। अब इसको डिवाइड करो। सो 22 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 244। अब यहाँ 4 रहा, 40 हो गया 40 सेकंड। तो अब आपका एक ही बार जाएगा ये, 22 हो गया। अब आपका 18 बचा, लेकिन सेकंड अब 22 का 18 में जाएगा नहीं, और सेकंड से छोटा यूनिट भी नहीं है डिग्री सिस्टम में। देखो डिग्री, मिनट, सेकंड। अब आप सेकंड तक पहुंच गए कि आपने 21 सेकंड तक यहाँ पहुंच गए। अब 18 सेकंड रह गया। एक्चुअली जब आप गौर करोगे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री भी आप छोटा एंगल हो गया। अब 1 डिग्री को मिनट में डिवाइड किया तो 60 मिनट, यानी 1 मिनट और भी छोटा हो गया। और उस 1 मिनट को सेकंड में डिवाइड किया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इट मीन सेकंड जो एंगल है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अब इसमें आए 18 सेकंड, तो आपके पास अब इससे सेकंड से छोटा एंगल, तो आप यहाँ छोड़ भी सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि इसमें यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए और 180 कर लीजिए, ठीक। अब इसमें 8 टाइम्स जाएगा 176, ठीक। अब 4 सेकंड फिर बच गया। अब डेसिमल का मतलब ही, क्योंकि इसके बाद में कोई इसमें यूनिट है नहीं, तो इतना ही छोड़ दो। कुल मिला के आपके पास जो बना वो ये है 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये 21.8 है, तो इसको आप लिख सकते हो 22 सेकंड अप्रॉक्स।
आप समझिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री में कितना रेडियन, इतना, और 1 रेडियन में कितना डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री तो बहुत छोटा एंगल है रेडियन की कंपैरिजन में, बट 1 रेडियन में कितना डिग्री आ रहे हैं, 57 डिग्री आ रहे हैं, 16 मिनट आ रहे हैं, 22 सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, तो रेडियन काफी बड़ा एंगल है कंपैरेटिवली टू डिग्री। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो एक तो मैंने ये आपको करके बता दिया, आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक ये कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और निकाला कैसे हमने, ये सीधा सिंपल नॉर्मल डिवीजन मेथड, सिंपल भाग विधि से। ठीक है, अब मैं आपके जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं उनको लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, रिजल्ट में यहां लिखे देता हूं, यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जरूरत पड़ेगी तो हम जो यूज करने वाले हैं 180/पाई डिग्री, और ऐसे ही 1 डिग्री को अगर मैं लिखूंगा रेडियन में तो पाई/180 रेडियन। ठीक है, इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है -2 रेडियन, -2 रेडियन। अब -2 रेडियन का मतलब देखो, माइनस से तो कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव एंगल है, माइनस तो लग जाएगा उसमें। एक्चुअली जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 2 की करेंगे। सो -2 × 1 रेडियन इक्वल, राइट। सो -2 × 1 रेडियन, वहां से देखना क्या लिख सकते हैं इसको, 180/पाई डिग्री, इस तरह से। अब -2 × 180 पाई की वैल्यू 22 × 7, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ये ओवरऑल डिग्री में है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, और ये आपका हो गया 1260 डिग्री ओवर 11, इस तरह से। ठीक है, अब आपको वही बात है कि इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अब इसको कैलकुलेट करके, अगर ये मिनट सेकंड तक जाता है तो इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। ध्यान देके समझना कि 11 ये है और 1260, इस तरह से। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो 1 टाइम जाएगा, 16 इस तरह से लिखते हैं, तो फिर 1 टाइम्स जाएगा। अब कितना बचा, 5 और ये 0, कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 44। अब आपके पास बच गया 6 डिग्री, तो 114 डिग्री। यहां तक तो डिवाइड हो गया, 6 डिग्री रिमाइंडर हो गया। अब 6 डिग्री में जाएगा नहीं इसका डिवाइड, तो डिग्री को अब कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मैं आपको यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। सो 6 डिग्री में कितना मिनट होगा, 6 × 60 360। ठीक है, 360 मिनट हो गया आपका। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो, अब ये मिनट डिवाइड हो रहा है तो मिनट में आएगा ये, तो 330 हो गया। अब ये 2 टाइम्स, अब आपके पास बचा 8 मिनट, तो 32 मिनट हो गया, 8 मिनट बच गया है। अब 8 मिनट में फिर नहीं जाएगा, तो 8 मिनट को आप क्या लिखोगे, 62 × 8 यानी 480 सेकेंड। अब आपको डिवाइड मारना है इसमें, तो अब सेकंड को डिवाइड कर रहे हो तो 4 टाइम्स, तो 44 40, अब 33, तो 3, अब बचा 7 सेकंड बचा। और सेकंड से छोटा एंगल इसमें होता नहीं है, तो आप इसमें डेसिमल लगा के 70 कर सकते हो चाहो तो। अब 11 को 70 से करोगे तो 43.6 इस तरह से आएगा। 4 सेकंड बच गया, बच रहने दो, ये बहुत छोटा एंगल हो जाएगा। आपके पास इतना बचा, तो अल्टीमेटली इस एंगल को लिखेंगे तो 1140 माइनस में, क्योंकि माइनस में है, और 32 डिग्री वो सॉरी मिनट एंड 43.6, इसको आप 44 कह सकते हो अप्रॉक्स। वो पॉइंट के बाद में 5 से ज्यादा होता है तो हम अगले में उसको काउंट कर लेते हैं। ओके, सो आपका, आप चाहो तो 43 भी लिखा रहने दो और 44 भी कर सकते हो, उसमें नो प्रॉब्लम। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसके बाद आपका क्वेश्चन था 6 रेडियन। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना था, देख लीजिए इसको। 6 रेडियन इसी तरीके से कन्वर्ट होगा, नो प्रॉब्लम। आप बस ध्यान देते जाइए कैसे डिवाइड कर रहे हैं और कैसे। तो बहुत सिंपल, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। 6 रेडियन, अब क्या लिख सकते हो इसको, 6 इंटू 1 रेडियन। सो 6 इंटू 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया, वहां से देखो 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, और ये टोटल हो गया डिग्री। 6 इंटू 180 अपॉन पाई का मतलब 22 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम्स। अब कितना कर सकते हो आप इसमें, 321 और 540 इंटू 7 अपॉन 11, 540 इंटू 7 अपॉन 11। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम। आप इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 0, 8 और 3780 अपॉन 11। कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लें कि मल्टीप्लाई सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और 3780 अपॉन 11। अब 3780 अपॉन 11 को आपको डिवाइड करना है, तो वही मेथड आप अप्लाई करोगे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 और 3780। अब किसको डिवाइड करना है अपन, डिग्री को। तो यहाँ जो कुछ भी आएगा वो डिग्री में आएगा। तो उसी तरीके से आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 टाइम्स 33 हो गया, कितना मिला 48, 4 टाइम्स चला जाएगा 44, यानी 4 ये ले लिया यहाँ पे और ये ले लिया अब आगे, तो 0 30, तो 33। अब कितना बचा, 7 बचा डिग्री। अब 11 से 7 डिग्री डिवाइड होगा नहीं, तो यहां तक तो आ गया डिग्री। अब जो बच गया आपका, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसको करना पड़ेगा मिनट में, ठीक है। तो 7 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 इंटू 7, सो 420, दैट इज ये। अब इसको डिवाइड करना है, 420 तो मिनट में आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स। अब कितना बचा, 90, सो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। अब 2 मिनट, यानी यहां तक डिवाइड हो गया। अब 2 मिनट, अब 2 मिनट को आप क्या लिख लोगे, 120 सेकेंड। अब 11 से 120 सेकेंड को डिवाइड करना है। 120 सेकेंड को डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा, 10 सेकेंड बचेगा, तो 10 टाइम कंप्लीटली चला गया ये। अब इसके बाद में आप चाहो तो डेसिमल लगा के इसको लिख सकते हो, 10 पॉइंट यहाँ पे अब नहीं जा रहा, 100 बना लीजिए इसको। और अब 8 टाइम्स चला गया, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। सो एक्चुअली जो इसका बनेगा वो बनेगा 343 डिग्री 38 मिनट। आप चाहें तो इसको 11 सेकेंड लिख दें, 11 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में जाके एंगल काफी छोटा हो जाता है, तो उसको डेसिमल में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। आप इसको समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद में अब मैं आपके पास एक और क्वेश्चन है, 11 अपॉन 16 रेडियन। अब 11 अपॉन 16 रेडियन का कन्वर्जन देख लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, ओके, 11/16 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है। तो 11/16 रेडियन को ऐसे लिख लेते हैं भाई, 11/16 है, 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 11/16 अब डिग्री में लिखना है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। सो पाई का मतलब 22/7, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। सो 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 90 टाइम्स चला गया। अब आप इसको 4 से कर सकते हो, 4 इंटू, अगर इसको सॉरी एक्चुअली यहां जो बनेगा आपका 2,
ओके, एक मिनट, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। 11/16 180 डिग्री ओवर 22 इंटू 7। 11 से ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये 90 गया, और ये 16 है तो 2 से ये 8 टाइम्स चला गया, दैट इज 45। 45 टू 7 315 ओवर 8, दिस इज डिग्री। ये आ गया आपके पास 315 डिग्री अपॉन 8। अब यहाँ आपको करना है इसको डिवाइड। अब आप देख लीजिए एक बार, इसको क्या कर सकते हैं, 8 से 315 को डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा आपका जो चला जाएगा वो कितनी बार, 24 6 7 75, तो 39 और 3 बचा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई थिंक। देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 8 से 3 टाइम्स गया, 8 इंटू 3 24, यहाँ बचा 7, 75 हो गया, 75 का मतलब इसमें 9 टाइम्स गया, 39 हो गया, ठीक है, 3 बचा तो 3/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें 39 डिग्री तो आपके पास कंप्लीटली है, आपके पास 3/8 डिग्री और है, तो हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को न करके इसको कर लेते हैं सीधा सा। सो 39 डिग्री हमारे पास पूरा पूरा है, कॉमा लगा दिया। 3 डिग्री को 8 से डिवाइड करना है, तो 3 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फिलहाल यहाँ ऐसे लिख लो 3/8 डिग्री। सो 3/8, अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करके, ये बन गया मिनट, ठीक, मतलब 180 अपॉन 8। अब ये टोटल क्या है, मिनट है। अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको। सो 8 से जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 22 टाइम्स कंप्लीटली यहाँ तक जाएगा, 22 इंटू 8 176 होता है। सो 20, अब यहाँ जो बचा 4 अपॉन 8, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 22 तो ये कंप्लीटली है, तो आप इसको लिख सकते हो 22 मिनट। अब ये 4/8 रह गया इतना, मैं देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, 22 एंड मिनट। अब जो बचा आपके पास वो क्या है, वो है आपके पास 4/8। 4/8 का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट को आप यूं भी कह सकते हो 22 मिनट। 1/2 मिनट का मतलब अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में कितना होगा, 30 सेकंड। सो यू कैन राइट हियर 30 सेकंड ऑल्सो। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट मार दिया, कोई खास बात नहीं है। आप ये काम पहले भी छोटे क्लासेस में करते रहे हो, इजीली इस तरह से कर लेते हो। अब ये किया जा सकता था इसलिए कर लिया, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू था नहीं। ओके, तो आपके पास आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इस तरह से ये कन्वर्जन है आपके, जो रेडियन से आपको डिग्री में करना सिखाते हैं। अब मैं डिग्री से रेडियन की बात करता हूँ, ओके, जो कि आपके होमवर्क में गिवन था, डिग्री टू रेडियन। ओके, डिग्री टू रेडियन में क्वेश्चन थे आपके पास, जैसे 340 डिग्री ये था। तो एक्चुअली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 340 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, π/180। ओके, 0 कैंसिल हो गया, 2 से 17 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स, so 17 π/9। एक्चुअली ये आपका कन्वर्जन हो गया डिग्री टू रेडियन। इसके बाद में सेकंड आपके पास था 75 डिग्री। दिस इज वेरी इजी, आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। 1 डिग्री 75 इंटू π/180, 15 से 5 टाइम्स एंड 12 टाइम्स, सो 5 π/12। इस तरह से इसको कर सकते हो, बहुत इजी है। एंड नेक्स्ट था आपके पास -37 डिग्री 30 मिनट ये। अब यहां इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना है। इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हो, माइनस में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -37 डिग्री ऐसे करके। अब इसके साथ में 30 मिनट और है। 30 मिनट का मतलब कितना डिग्री,
30 मिनट का मतलब कितना डिग्री भाई, अगर मैं ये कहता हूं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, अगर मैं 1 मिनट में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं 1 डिग्री का 60 पार्ट, यानी 1 डिग्री का 60 पार्ट क्या कहलाता है 1 मिनट कहलाता है। सो अगर मेरे पास 30 मिनट्स हैं तो 30 मिनट्स को मैं क्या लिखूंगा 1/60 इंटू 30, ये डिग्री बन जाएगा। समझ लो इसको 1/60 डिग्री 30 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया हाफ डिग्री। बहुत इजी सी बात है, 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो हाफ डिग्री, इस तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया ये माइनस का 75/2 डिग्री, अब ये कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख सकते हो -75.2 इंटू 1 डिग्री को लिख सकते हो π/180। ओके, वही चीज 5 ये 12 हो गया तो -5 π/24, दिस इज रेडियन एंगल। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद आपके पास था 40 डिग्री 20 मिनट्स। सो 40 डिग्री 20 मिनट्स को भी ऐसे ही करना है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 40 डिग्री 20 मिनट, वेरी सिंपल, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, तो 20/60 अगर कर देते हो तो ये डिग्री ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री तो 20 मिनट में 20/60 हो गया, तो एक्चुअली ये बना 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब यहाँ ऐड करोगे तो 120 121/3 डिग्री। अब डिग्री से आपको जाना है रेडियन पे, तो 121/3 π/180। सो आई थिंक ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 11 से इधर होगा, यहाँ भी नहीं होगा, 3 है तो ये भी नहीं होगा, तो आपको यही लिखना पड़ेगा 121 π/540, ये आपका रेडियन हो गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लगा सकते हो इजीली। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उनको ट्राई करिएगा। यस, ये होमवर्क आप नोट कर लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन, मतलब जो नीचे लिखे हुए एंगल है इनको रेडियन में बदलना है। मैंने लिख दिया है निम्न को रेडियन में बदलो। सो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड एंड बी पार्ट है 10 डिग्री 25 मिनट 40 सेकेंड। ओके, इस तरह का भी कराया भी है मैंने। सेकेंड है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री, सो निम्न को डिग्री में बदलो यानी अंश में बदलो। तो 7/2 रेडियन, बी पार्ट है -11/2 रेडियन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। इसका मतलब यह है कि एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, जिसकी एक जीवा, कोई एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क में, ज्यादा कोई होमवर्क भी नहीं दिया है, आप सभी इसको करें। ओके, और इसमें थोड़ा हिंट में दे देता हूं, जब आप सर्किल बनाओगे तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर जो 4 लगाते हो 4 त्रिज्या, वो वाला सूत्र लगा दोगे। तो आपको यहाँ एंगल निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। एंगल आप एंगल निकालोगे सेंटर पर यानी केंद्र पर एंगल मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको आर्क की लेंथ भी मिल जाएगी। ओके, आप करना। थैंक यू।